ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको कहते हैं चिकन स्किन। तो ये वाली चिकन स्किन नहीं, इसको कहा जाता है चिकन स्किन। चिकन स्किन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें छोटे 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 आप देख सकते हो जो बम्प्स हैं वो आ जाते हैं स्किन के ऊपर। ये पिंपल्स नहीं है, इसको कहा जाता है केरेटोसिस पाइलेरिस। इसका कारण होता है जब आपके जो केरेटिन है, जो आपका स्किन है उसका जो केरेटिन है वो आपके हेयर फॉलिकल्स को बंद कर दे रहा है, उसके कारण ये बम्प आपको दिखने लगते हैं। इसमें जो स्किन होती है आपकी वो रफ हो जाती है और जो रेगमाल होता है ना, सैंड पेपर, उस टाइप की फील होती है। अब बात करते हैं इसके कारण के। क्या कारण देखे गए हैं, क्यों ये होता है? एक बहुत बड़ा कारण जो मैंने भी नोटिस किया है अपनी प्रैक्टिस में वो है जेनेटिक्स। अगर आपके माँ बाप को या दादा दादी को या आपके नाना नानी को फैमिली में ये चल रहा है तो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा इसका बहुत बड़ा कारण है ठंडा मौसम। अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत कम है और वेदर बहुत ठंडा है और मौसम बहुत ठंडा है, तो उससे आपकी जो स्किन का मॉइस्चर है वो समाप्त हो जाता है। उससे ये जो केराटिन प्लग्स हैं वो हार्डन हो जाते हैं, जिससे छोटे छोटे दाने जैसे शरीर पर या आप कह लीजिए हाथ पर या स्पेसिफिक जगहों पर बन जाते हैं। तीसरा जो इसका कारण मैंने नोटिस किया है वो है अंडरलाइनिंग स्किन कंडीशन। जैसे वो लोग जिनकी स्किन ड्राई होती है और इन्फ्लेम्ड होती है, जैसे कि एक्टोपिक डर्मेटाइटिस यानी कि एक्जेमा में, उसमें चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं ये होने के। या जो लोग स्किन एलर्जीज के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं उन लोगों में ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला जो कारण है वो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी। ये हमेशा नहीं है, कुछ लोगों में हो सकता है। पहले मैंने ये पढ़ा था कि भाई अगर आप विटामिन ए इसमें अगर आप दो अच्छी मात्रा में तो ये कम हो जाता है या इसका ट्रीटमेंट होने लगता है। मैंने ये अपनी प्रैक्टिस में किया, पढ़ा तो मैंने इसको किया, लेकिन उसके अच्छे रिजल्ट्स मिले नहीं। तो कुछ लोगों में हो सकता है विटामिन ए से हेल्प मिले, बहुत सारे लोगों में हो सकता है विटामिन ए की कमी से ये ना हो रहा हो। तो एक कारण इसका कह सकते हैं विटामिन ए की कमी भी है, लेकिन आपको देखना होगा कि विटामिन ए लेने के बाद आपको असर हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में जब इसको यूज़ किया बहुत लोगों में नहीं हुआ, कुछ में हाँ हुआ। तो ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा या आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए इफेक्टिव है या नहीं है। विटामिन ए को ज़्यादा लंबे समय तक हाई डोजेस में नहीं लेना चाहिए। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये आपके शरीर में जमा रहेगा, ज़्यादा लेने से दिक्कत करेगा। तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, सिर्फ ऐसे ही घर पर विटामिन ए लेना शुरू ना करें। अब बात करते हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद इसको कैसे देखता है? आयुर्वेद के अनुसार ये वात कफ का डिसबैलेंस है, स्पेशली वात का। और वात के साथ जब आम बन जाता है, ये आम जो है आपकी जो स्किन है उसको ब्लॉक करने लगता है, तो ये परेशानी होने लगती है। तो आपको वाता पैसिफाइंग डाइट यानी वात को बैलेंस करने वाले आहार विहार खाने चाहिए, लेकिन कफ ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना है, इसका ध्यान रखना है और शरीर की शुद्धि पर ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं आयुर्वेदिक कुछ दवाइयों की या आयुर्वेदिक होम रेमेडीज़ की, या आयुर्वेद क्या कहता है, कैसे इस कंडीशन में हमें हेल्प मिल सकती है। ऑयल एप्लीकेशन से इसमें हेल्प मिल सकती है। मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ ऑयल्स के, यानी तेल लगाने से इसमें मदद मिल सकती है। सबसे उत्तम जो तेल है वो है नाल पामलादी ऑयल, यानी नाल पामलादी तेल। उसका आप इस्तेमाल करें, मसाज करें अच्छी तरह से इस एरिया की, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इसमें। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि ये जब चले जाते हैं या निकल गए उसके बाद कुछ डार्कनेस है, थोड़ी रेडनेस है, आपको और अच्छा रिजल्ट चाहिए, स्पेशली लाइटनिंग करनी है स्किन की, तब आप कुमकुमादी ऑयल इस्तेमाल करो। कुमकुमादी तेल आपको इजीली मिल जाएगा। मेरा खुद का भी जो मैंने खुद बनाया है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आपको इंटरेस्ट होगा आप देख सकते हो। मेरी वेबसाइट है vherbal.in, वहाँ पर अवेलेबल है। नाल पामलादी ऑयल मेरे पास नहीं है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने तेल बनाया है कुमकुमादी तो वही सबसे अच्छा है, उसी को इस्तेमाल करो, नहीं, जो सच है वो सच है। तो नाल पामलादी सबसे अच्छा है। लेकिन अगर आपको डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं या पिगमेंटेशन है या आपको उसको लाइटन करना है, रेडनेस है, तब आप कुमकुमादी ऑयल का इस्तेमाल करो। ये सब नहीं है, नाल पामलादी नहीं हो पा रहा है, कुमकुमादी नहीं ले सकते हैं, तब आप यूज़ करिए सिंपल कोकोनट ऑयल यानी कि गोले का तेल। अच्छा तेल इस्तेमाल करिए, केमिकल वाला नहीं। उससे आप मसाज करेंगे तो उससे भी आपको हेल्प मिल सकती है, स्पेशली अगर ड्राइनेस है तो। लेकिन ध्यान रखिए इसमें ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करना है। कोई भी ऑयल आप इस्तेमाल करेंगे थोड़ा ही इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है। और
गोले के तेल के लिए सबसे अच्छा टाइम रहता है कि आपने नहाया, नहाने के बाद तुरंत बाद आप इसको बाथरूम में ही इसको लगा सकते हो। इससे क्या होगा, जो आपका हाइड्रेशन है, मॉइस्चर है, वो लॉक हो जाता है अंदर। इससे आपकी त्वचा लंबे समय तक अच्छी मॉइस्चराइज रहेगी और गोले के तेल के अपने खुद के फ़ायदे हैं, वो भी आपको मिलेंगे। तो नारियल का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं अंदर क्या क्या हमें खाना है, किससे हमें हेल्प मिल सकती है। अगर आपको डिटॉक्सिफाई करना है, शुद्धि करनी है, आम को अपने शरीर से हटाना है, तो इसमें त्रिफला चूर्ण अच्छा मदद कर सकता है। आधे से 1 चम्मच रात को सोने से पहले आप इसको ले सकते हो, पानी में घोल के या डायरेक्ट मुंह में डाल के फिर पानी से आप पी सकते हो। अगर आपको लगता है कि आधा 1 चम्मच आपके लिए कम है, तो आप 1 चम्मच रात को और 1 चम्मच सुबह खाने के बाद इसको ले सकते हैं। इसके साथ साथ पंचतिक्त घृत गुग्गुल, लंबा नाम है, थोड़ा हार्ड है, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आप ले सकते हैं 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को खाने के बाद। आरोग्यवर्धनी वटी बहुत अच्छा इसमें हेल्प करेगी। आरोग्यवर्धनी रक्त शोधन के लिए एक उत्तम औषधि है। मैं इसका बहुत इस्तेमाल करता हूँ स्किन डिजीजेज़ में, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मैं इसका बहुत इस्तेमाल करता हूँ। तो आरोग्यवर्धनी भी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को खाने के बाद ली जा सकती है। और अंतिम है मंजिष्ठा। मंजिष्ठा आपको लेना है आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को खाने के बाद। मंजिष्ठा और त्रिफला पाउडर फॉर्म में है, ध्यान रखिए अच्छी क्वालिटी का ही इस्तेमाल करिएगा। मैं जो अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, लेकिन मेरी वेबसाइट पर ये अवेलेबल नहीं है। मेरी वेबसाइट पर और प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं जो मैंने खुद बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं। बाकी ये सारी जानकारी मैं आपकी मदद के लिए दे रहा हूँ। आपको जो मर्जी, जो ब्रांड का चाहें वो आप ले सकते हैं। मंजिष्ठा एक ऐसी हर्ब है जो हर आयुर्वेदिक डॉक्टर जो ढंग की प्रैक्टिस कर रहा है वो स्किन में यूज़ करता ही करता है। मंजिष्ठा सबसे उत्तम औषधियों में से है स्किन के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी यूज़ की है। अब बात करते हैं होम रेमेडीज़ की। तो होम रेमेडीज़ में आप बेसन लीजिए और लीजिए दही, या फिर आप ले सकते हैं दूध या दही बेसन में मिक्स करके पेस्ट बना लीजिए और जहाँ पर आपको परेशानी है वहाँ पर लगाइए। लगा के इसको 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए, फिर गीले हाथों से वहाँ पर थोड़ा सा स्क्रब करके इसको धो दीजिए। ये आप डेली कर सकते हो 20 दिन तक और आप देखोगे कि इम्प्रूवमेंट मिलेगा। अगर आप अंदर से भी काम कर रहे हो, साफ़ सफाई रख रहे हो, त्वचा आपकी साफ़ है, वाटर पैसिफाइंग डाइट आप फॉलो कर रहे हो, ये सब कॉम्बिनेशन में वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ से आपको जादू मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हर चीज़ आपको करनी है, तब आपका शरीर अच्छा होगा और उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरा एक और होम रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, वो है एप्पल साइडर विनेगर, यानी सेब के सिरके की। आप लीजिए सेब का सिरका, जैसे मान लीजिए 10 मिलीलीटर आपने लिया, उसमें 10 मिलीलीटर ही आपको पानी मिलाना है। फिर एक कॉटन बॉल ले लीजिए, यानी रुई ले लीजिए, या जो पैड आते हैं मेकअप साफ़ करने वाले वो ले लीजिए, डुबाइए और जहाँ पर परेशानी है वहाँ पर पहले तो अच्छी तरह से रगड़ लीजिए, उसके बाद अच्छी तरह से लगा दीजिए। लगा के 5 से 10 मिनट आप इसको छोड़िए। 5 से 10 मिनट बाद पानी से उस एरिया को धो दीजिए। ये भी आपको डेली करना है 20-25 दिन तक। इवन आप ये सुबह शाम 2 बार कर सकते हो। तो ये हैं 2 होम रेमेडीज़ जो आपकी मदद कर सकती हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको महसूस भी हुआ होगा कि मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। आप इसको ट्राई करिए और ये इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति तक पहुँचाइए जिसको इसकी ज़रूरत है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने फीडबैक्स लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मेरे को और दूसरे लोगों को भी इंटरेस्ट होगा देखने में कि आपको कितना असर आया। मेरे को पता है ये चीज़ें असर करती हैं क्योंकि मैं प्रैक्टिस में अपनी यूज़ करता हूँ। तो आप भी ट्राई करके देखिए, हो सकता है आपके लिए भी लाभदायक रहे। मैं वीडियो में जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो कम से कम ख़राब ना करे किसी, और जितना हो सके मैक्सिमम लोगों की मदद हो सके। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए भी लाभदायक रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।